उमेश पाल की हत्या की गई थी। उमेश पाल और सरकारी गनर पर इसी पिस्टल से हमला किया गया था। बरामद कोल्ट पिस्टल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद की कोल्ट पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था उमेश पाल की हत्या में। उमेश पाल और उमेश पाल की गनर पर इसी पिस्टल से हमला किया गया था। एफएसएल रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो बरामद कोल्ट पिस्टल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद की कोल्ट पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था उमेश पाल की हत्याकांड में। उमेश पाल और उमेश पाल की गनर पर इसी पिस्टल से हमला किया गया था और कोल्ट पिस्टल से ही उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या की गई थी। बरामद कोल्ट पिस्टल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, एफएसएल रिपोर्ट आ गई है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है? देखिए, कई खुलासे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि जो कोल्ट पिस्टल अतीक अहमद के जो प्रयागराज में कार्यालय है चकिया के, वहां से एक कोल्ट पिस्टल मिली थी और एक कसारी मसारी से अतीक के घर के पास से मिली थी खंडार में। वो दोनों पिस्टल जो हैं वो उमेश पाल और उनके गनरों की हत्या में इस्तेमाल हुई थी। जो उसकी एफएसएल रिपोर्ट है, जो बुलेट्स थे, जो बारूद था वहां पर और जो कार्टेज मिले थे, खोखे मिले थे, उनकी जब जांच की गई तो वो उमेश पाल की जो बॉडी में बुलेट मिली थी और जो कोल्ट पिस्टल बरामद हुई थी उनसे वो मैच कर गए। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन दोनों पिस्टल का इस्तेमाल उमेश पाल और उनके गनर की हत्या में किया गया था। असद ने एक पिस्टल असद के हाथ में थी और एक पिस्टल गुलाम के हाथ में थी, जो कोल्ट पिस्टल जो ये लोग चला रहे थे गोलियां। और उसके बाद जो शूटर उस्मान जो मुठभेड़ में मारा गया था, मुठभेड़ के पास उसके पास से जो पिस्टल मिली थी, उस पिस्टल में भी जो 32 बोर की पिस्टल है, उसकी गोलियां भी उमेश के शरीर में पाई गई। और पहली गोली चूंकि उस्मान ने मारी थी जो उमेश पाल की गर्दन में लगी थी और पेट में लगी थी, तो वो गोलियां जो हैं वो भी उस पिस्टल से मैच कर गई जो उस्मान के पास मिली थी। इसके अलावा जो अरबाज था, जो ड्राइवर था, उसके पास से भी एक 32 की पिस्टल मिली थी। उस पिस्टल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वो भी उस पिस्टल का इस्तेमाल भी उमेश पाल और उनके गनर्स की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। और जिस तरह से ये जो 4 पिस्टल हैं इनका मिलान हो गया, ये इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद ये निश्चित तौर पर तय हो गया है कि किस तरह से जो कोल्ट पिस्टल थी उनका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो 32 बोर की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया गया। तो चारों पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। उन चारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन चारों पिस्टल को पुलिस ने बरामद किया था। 2 पिस्टल तो अतीक के, एक पिस्टल अतीक के ऑफिस से, एक घर के पास से, खंडार से, एक अरबाज के पास से और एक उस्मान के पास से पुलिस ने बरामद की थी। तो यही चारों पिस्टल इस्तेमाल हुई थी जो उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की हत्या हुई थी। तो एक तरह से जो कड़ी है वो कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और पूरी तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पहले ही जो आरोपी थे वो चिन्हित कर लिए गए थे, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो आरोप साबित करने के लिए जो एफएसएल की रिपोर्ट होती है वो बड़ा, चूंकि वैज्ञानिक साक्ष्य होता है और उसको कोर्ट जो है मान्यता देता है, तो उसके आधार पर जो भी सबूत आते हैं उसके आधार पर सजा भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो साइंटिफिक एविडेंस है उनको इकट्ठा करने के सिलसिले में जो एफएसएल रिपोर्ट है ये बेहद अहम कड़ी है। और उसके बाद अब वैज्ञानिक तौर पर भी ये साबित हो गया है कि उमेश पाल की हत्या में जो अतीक गैंग है, अतीक का बेटा असद था और तमाम लोग शामिल रहे थे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र तमाम सारी जानकारी के लिए। तो एफएसएल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोल्ट पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था उमेश पाल और उमेश पाल की गनर पर इसी पिस्टल से हमला किया गया था। एफएसएल रिपोर्ट में और बहुत सारे खुलासे हुए, हालांकि उमेश पाल हत्याकांड की जांच भी चल रही है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब ये रिपोर्ट कोर्ट में भी रखी जाएगी।